हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? चलो, सब बढ़िया है तो अपन स्टार्ट करेंगे। आज बेसिकली लेक्चर नंबर 4 होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं बच्चों, तो आप लोग चलो पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे और बढ़िया से पढ़ेंगे। और जो भी पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे, नीट के लिए पढ़ेंगे। और जिनका भी 12th CBSE बोर्ड है एग्ज़ाम, वो भी उनके लिए भी है। वो बच्चे ब्लाइंडली फॉलो करो हमारे को, और इसी में से एज इट इज़ आएगा। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज हम देखेंगे बच्चों, क्या देखेंगे? ह्यूमन रिप्रोडक्शन का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखेंगे। तो उसमें ये अपना डायग्राम है, उस फिगर को बहुत अच्छे तरीके से अपन पढ़ेंगे। और जो भी पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे। जो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं बच्चों, आपके बेनिफिट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ एजुकेशन दे रहे हैं। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारा सपोर्ट करें। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। अपनी फैमिली बहुत ही कम है बच्चों, जल्द स्टार्ट करें, आपका फ़ायदा ये। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों से उम्मीद है आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई के स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बच्चों। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या पढ़ेंगे बच्चों? तो हम देखेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहला ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है बच्चों। किसी को लगे कि एनसीईआरटी से आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, तो एनसीईआरटी पढ़ ले, पहले एनसीईआरटी को समझ ले अच्छे से, तब फिर पता चलेगा कि एनसीईआरटी क्या चीज़ है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिकली। सबसे पहले देखो, ये पूरा का पूरा ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? स्टार्ट ऊपर से ही करेंगे। बेसिकली ये वाला जो पोर्शन होता है उसको फंडस बोलते हैं। एनसीईआरटी ने भी कहा है, और बेसिकली एनसीईआरटी में है। ठीक है, एनसीईआरटी के से ही ये पढ़ रहा है। उस ये वाला पार्ट को स्थमस बोलेंगे। चलो इसको अब पढ़ लेते हैं। वैसे ये वाला जो है उसको ओवरी या सिलोमिक एग बोलते हैं, और उसको ओवरी भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ओवरी बोलो या सिलोमिक एग, ठीक। फिर देखते हैं ओवरी 2 to 4 cm का होगा। कितना होगा? 2 to 4 cm। ठीक है बच्चों, फिर ये वाला पोर्शन एम्पुला है, ये वाला पोर्शन इनफंडिबुलम है। फिर ये उसको बोलते हैं ओस्टिया या हॉल टाइप का सुराख जिसको बोलते हैं। फिर फिमरी, ये फिंगर लेग प्रोजेक्शन, इसको फिमरी बोलते हैं। पार्ट ऑफ फिमरी क्या है? पार्ट ऑफ इनफंडिबुलम। फिमरी क्या बच्चों? तो फिमरी पार्ट ऑफ इनफंडिबुलम है। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोग सारे के सारे ये वाला। फिर देखते हैं अपन ये जो पोर्शन है ओवरी को जो कनेक्ट कर रहा है उसको बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट। लिगामेंट बेसिकली क्या होते हैं? जो कनेक्ट करते हैं, कनेक्शन का काम करते हैं किसी चीज का। ठीक, उसको ओवेरियन लिगामेंट बोलते हैं। ये एक पोर्शन है जो फिम्बरी को कनेक्ट कर रहा है, इसको बोलते हैं ब्रूड लिगामेंट। ठीक है बच्चों, तो उसको क्या बोलेंगे? ये दोनों पोर्शन जो एक ही है उसको बोलते हैं ब्रूड लिगामेंट। ठीक है बच्चों, तो ये सारे के सारे अपन पढ़ चुके हैं। फिर चलो अब आगे ये वाला वन पोर्शन ए में देखते हैं। ए में क्या है? तो पेरीमेटेरियम उसको बोलते हैं। पेरीमेटेरियम मतलब बाहर वाला, थिन होगा, मेम्ब्रेनस होगा। ठीक, फिर सेकेंड बी में अंदर वाला देखते हैं, उसको बोलते हैं मायोमेटेरियम। ये कैसा होगा? थिक होगा, मस्कुलर होगा। ठीक, मायोमेटेरियम कॉन्ट्रेक्शन कब होता है? फीमेल जब बच्चे को जनती है, पार्चुरेशन होता है उसका, उस टाइम पे मायोमेटेरियम कॉन्ट्रेक्शन होता है। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मस्कुलर टिश्यू उसके अंदर होते हैं। ठीक है, मस्कुलर होते हैं। फिर देखते हैं इंडोमेटेरियम, ये इनर वाला है, ये इसको इनर वाला इंडोमेटेरियम बोलते हैं। ये क्या होता है? इसको ग्लैंड्यूलर का मतलब हुआ कि उसके अंदर कोई ना कोई टाइप का सिक्रेशन होगा। ठीक है बच्चों, सिक्रेशन क्यों होता है? बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए होता है। ये अंदर वाले पार्ट के प्रोटेक्शन के लिए, बैक्टीरिया और बहुत सारे पैथोजन से प्रोटेक्शन के लिए। ठीक, फिर देखते हैं कि एंडोमेटेरियम जो होते हैं वो अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये पेरीमेटेरियम क्या होते हैं? बेसिकली मैं इंडोमेटेरियम, ये साइक्लिक चेंजेस में मतलब अंडरगो साइक्लिक चेंजेस, यानी साइक्लिक चेंजेस उसमें होता है। किस तरीके से, कब होता है? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होता है ना, तो उस टाइम पे वो क्या होता है? साइक्लिक चेंजेस में उसका डिजनरेशन हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो हाँ, ये जो है पोर्शन उसको बोलते हैं यूटेराइन कैविटी। ठीक है, ये पूरा यूटेराइन कैविटी है। ठीक बच्चों, तो उम्मीद करते हैं इतना अच्छे से समझ रहे होगे। तो आगे फिर पढ़ते हैं अपन। ये जो पोर्शन है ये वाला, ये एक टाइप का क्या बोलते हैं उसको? ये है इंटरनल ऑस्टिया उसको बोलते हैं। यहाँ पे जो एक ऑस्टिया इस टाइप का हुआ इसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑस्टिया। ठीक है बच्चों, इसको ऑस्टिया बोलते हैं, एक्सटर्नल ऑस्टिया। ये वाला जो पोर्शन है पूरा यहाँ से यहाँ तक की ये वाला पोर्शन उसको बोलते हैं वेजाइना। ठीक है बच्चों, वेजाइना। और ये वाला जो पोर्शन है उसको बोलते हैं सर्वाइकल केनाल। ठीक बच्चों, ये सर्वाइकल केनाल और वेजाइना दोनों मिल करके बेसिकली फॉर्म करता है
बर्थ कैनाल को। ठीक है बच्चों, ये इसी होके बर्थ बच्चे का मतलब पैदा होता है, उसी को बोलते हैं बर्थ कैनाल। तो ये सारे के सारे इसको समझ गए अपन। और हम लोग फिर देखते हैं बच्चों, क्या देखेंगे, इंटरनल एक्सटर्नल हो गया। फिर देखते हैं आगे ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बच्चों बेसिकली उसको बोलते हैं बॉडी या फंडस। ठीक, टू टू थर्ड पार्ट होगा, कितना होगा ये, टू थर्ड पार्ट। ये जो वाला जो पोर्शन है ये बेसिकली यहाँ से नहीं लेना चाहिए, यहाँ से, हाँ यहाँ से यहाँ तक वाला जो पोर्शन है उसको बोलते हैं सर्वाइकल, सर्विक्स, सॉरी सर्विक्स। ये क्या है, कितना पार्ट है, वन थर्ड पार्ट है। ये सारे के सारे दोनों सर्विक्स और बॉडी मिल करके फॉर्म करता है यूट्रस। उसको बोलते हैं क्या, ये पूरा का पूरा बेसिकली क्या है, यूट्रस है बच्चों, यूट्रस है। यूट्रस को किस टाइप का होगा, तो इन्वर्टेड पेयर शेप, जिसको यूट्रस को कहा जाता है इन्वर्टेड पेयर शेप, यानी पेयर शेप, इन्वर्टेड पेयर शेप, यानी नाशपाती के उल्टा, नाशपाती के टाइप का होगा। ठीक है बच्चों, फिर और हिस्टेरा भी बोलते हैं, यूट्रस को हिस्टेरा भी बोलते हैं। और ये सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस हिस्टेरेक्टोमी भी बोलते हैं उसको। ठीक है बच्चों, तो अपन उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ गए, सारे कुछ समझ गए, पूरा डायग्राम को समझ गए, अच्छे से समझ गए। और जिसको चमका बच्चों, चमका नहीं चमका तो एक बार और चमका देते हैं, चलो अच्छे से चमका देते हैं। सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करो, तब बच्चों समझे, आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। 3-3 बजे रात में, 2-2 बजे रात में, 4-4 बजे रात तक फॉर जाग जाग के आपके लिए वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं बच्चों, ताकि कोई भी किसी तरीके की भी आवाज ना आए आपको। तो बच्चों आप हम आपके लिए मेहनत करते हैं, आप हमारे लिए मेहनत करो, सपोर्ट करो मेरा, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करो, और सबसे सब्सक्राइब करवाओ, जो पढ़े उससे भी, ना पढ़े उससे भी। ठीक है बच्चों, तो चलो एक बार और फिर से अपन पढ़ते हैं। बेसिकली उसको क्या बोलेंगे, फंडस बोलेंगे। ठीक, ये वाला पोर्शन को एनसीईआरटी ने भी कहा। फिर ये वाला पोर्शन क्या, स्तमस, ये सिलोमिक एग इसको बोलते हैं। ठीक, ये ओवरी भी बोलते हैं। और ये वाला जो इससे ओवरी को जो कनेक्ट करता है उसको ओवेरियन लिगामेंट बोलते हैं। ये हो गया एम्पुला। ठीक, इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं ओस्टिया, बेसिकली हॉल टाइप का होगा। फिर देखते हैं फिम्बरी, ये क्या होगा, फिंगर लेग प्रोजेक्शन, जिसको बोलते हैं फिम्बरी। फिम्बरी पार्ट ऑफ इनफंडिबुलम होते हैं। ठीक है बच्चों, फिर आगे यहाँ तक अपन पढ़ चुके हैं, तो ये पार्ट को देखते हैं। पेरीमेटेरियम थिन होगा, मेम्ब्रेनस होगा। मायोमेटेरियम, मायोमेटेरियम कैसा होगा, बी में मायोमेटेरियम थिक होगा, मस्कुलर होगा। फिर सी में क्या होगा, एंडोमेटेरियम ग्लैंडुलर होगा, सिक्रेशन होगा इससे। फिर देखते हैं क्या होगा, ये जाते हैं कब, अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है बच्चों, इतना तक अपन पढ़ चुके हैं। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल ओस्टिया, उसको बोलते हैं इंटरनल ओस्टिया। फिर देखते हैं ये क्या हो जाएगा, सर्वाइकल कैनाल, ये क्या हो जाएगा बच्चों, बेसिकली वेजाइना। ठीक, फिर दोनों को मिला करके, वेजाइना और सर्वाइकल कैनाल को मिला करके अपन क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल। ठीक है बच्चों, बर्थ कैनाल भी पढ़ लिए। फिर देखते हैं ये बॉडी हो गया, यहाँ से यहाँ तक बॉडी हो गया। फिर ये टू-थर्ड पार्ट होगा। फिर इसको बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक सर्विक्स, सर्विक्स। ठीक है, 1/3 पार्ट होगा। ये दोनों मिल करके फॉर्म करते हैं यूट्रस। बेसिकली ये पूरा पोर्शन यहाँ तक यूट्रस का है। ठीक है बच्चों, अब यूट्रस कैसा होगा, तो इन्वर्टेड पेयर शेप होगा। इसको हिस्टिया भी बोलते हैं, हिस्ट्रा भी बोलते हैं। हिस्ट्रा मतलब होते हैं यूट्रस, इस सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस हिस्टेरेक्टोमी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे अपन कुछ पॉइंट्स भी पढ़ेंगे, जो पॉइंट्स हमारे छूट गए थे। तो चलो हम उम्मीद करते हैं कि कहाँ से, तो इधर ही से, इधर से थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बता दिया जाए। तो बच्चों तैयार हो पढ़ने के लिए, तो अच्छे से पढ़ो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं आपके। बच्चों तो अपन पढ़ेंगे बेसिकली, देखो बेसिकली फ्लोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे। उसको बोलते हैं ओविडक्ट, ओविडक्ट भी बोलते हैं बच्चों। ये उसको बोलते हैं 10 टू, ये कैसा कितना होगा, 10 to 12 cm। ठीक है बच्चों, इन बेसिकली फ्लोपियन ट्यूब, बेसिकली फ्लोपियन ट्यूब के क्या होंगे बच्चों, 3 पार्ट होंगे। ठीक है बच्चों, 3 पार्ट कौन सा होगा, तो अपन देखते हैं जल्दी जल्दी बच्चों, क्योंकि हमारे पास समय बहुत ज्यादा नहीं है। 3 पार्ट, ठीक है बच्चों, 3 पार्ट में एक में फ्लोपियन ट्यूब है, इनफंडिबुलम, दूसरा पार्ट हो गया एम्पुला। ठीक है, तीसरा पार्ट होगा स्थमस, स्थमस। ठीक है बच्चों, फिर इतना ही पार्ट है और कुछ भी नहीं है। हाँ एक चीज और है, तो एक चीज और हम आपको बता देते हैं, हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी मतलब हो गया सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। ये क्या होगा, अरे यार बच्चों, देखो इतना ही पॉइंट पढ़ना था आप लोगों को। ठीक है, फ्लोपियन ट्यूब के बारे में बेसिकली जानना था। फ्लोपियन ट्यूब, देखो बच्चों, फ्लोपियन ट्यूब को क्या बोलते हैं, ओविडक्ट भी बोलते हैं। 10 से 12 cm का होगा। ठीक है,
इतना ही जानना था। फैलोपियन ट्यूब 10 से 12 cm का होगा, 3 पार्ट होंगे उसके, इन्फंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस। इन्फंडिबुलम इन सारे कुछ चीज देख चुके हैं फिगर में बेसिकली। तो चलो बच्चों फिर आगे देखते हैं हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी बेसिकली किसको बोलेंगे बच्चों? तो हिस्टेरेक्टोमी बोलेंगे कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। ठीक है, यूट्रस को यहाँ पे देखो हिस्टेरा भी बोले थे, तो इसी को बोलते हैं हिस्टेरेक्टोमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। ठीक है बच्चों, तो इतना पॉइंट आप लोगों को पढ़ना था। अब आगे पढ़ेंगे और अच्छे से देखना। या सब्सक्राइब करो भाई, अपनी प्रोजेनी बढ़ाओ, अपनी फैमिली बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा करो। 1 के फॉलोवर बनाओ, फिर 1 के सब्सक्राइबर बनाओ, फिर अपने पढ़ेंगे हम लोग, लाइव क्लासेस पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे आप लोगों के लिए। ट्राई करते हैं अच्छे से पढ़ेंगे। और अपन पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं बेसिकली? मेमोरी ग्लैंड पढ़ रहे हैं, मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड को पढ़ेंगे बेसिकली बच्चों, तो हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। ठीक है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड मतलब समझ गए होंगे, पसीने वाला जो ग्लैंड जो होता है उसको बोलते हैं। फिर देखते हैं बच्चों, हम लोग जब पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं मेमोरी ग्लैंड के, तो बेसिकली मेमोरी ग्लैंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। सेकेंडरी क्यों करते हैं? सेकेंडरी इसलिए बोलते हैं कि उससे पता चलता है कि वो फीमेल है मेमोरी ग्लैंड आने के वजह से। ठीक है बच्चों, तो अपन स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले देखो, ये पूरा स्ट्रक्चर है बढ़िया सा, आधा घंटा लगा है बनाने में, आप लोगों के लिए मेहनत से बनाते हैं बच्चों, तो हमारे मेहनत का लाज रख लो थोड़ा सा, और सब्सक्राइब करो, शेयर करो, दबा के शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मजा से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, दबा के पढ़ो, धूम मचा के पढ़ो बच्चों, धूम मचा के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। चलो देखते हैं बच्चों, बेसिकली अपने स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, ये वाला पोर्शन से, ये रिब है बेसिकली, क्या है ये? रिब है, ये इंटरकोस्टल मसल है। ठीक, ये बेसिकली बॉडी से चिपका हुआ मेमोरी ग्लैंड है। ठीक, ये बॉडी से अपन निकाल के यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन लिया उसका, देख रहे हैं उसके अंदर में क्या है, तो देखते हैं ये क्या, इंटरकोस्टल मसल इसको बोलते हैं। फिर देखो ये वाला जो पोर्शन है बच्चों, इसको बोलते हैं पेक्टोरल, पेक्टोरल मेजर मसल। ठीक है, फिर बच्चों अपन हम लोग देखते हैं तो क्या है ये ये वाला पार्ट पूरा, उसको बोलते हैं एल्वेलाई। ये वाले पार्ट को एल्वेलाई बोलते हैं। ये वाला पार्ट जो रेड कलर का है उसको बोलते हैं फैटी टिश्यू। फैटी टिश्यू से सारे के सारे फैटी टिश्यू, ये यहाँ से लेकर के आपको ब्लैक कलर का दिख रहा होगा यहाँ तक, उसको बोलते हैं, एनसीईआरटी ने कहा इसको, कहा है मेमोरी लोब, मेमोरी लोब। ठीक है, क्या कहा मेमोरी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। बेसिकली बच्चों अपन एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को रेफरेंस देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है जो ज्यादा ड्रॉपर हैं, ड्रॉपर नहीं, ये सब सारे के सारे टॉपर्स हैं, जो अपने आप को टॉपर समझते हैं, लेकिन आता कुछ भी नहीं, तो समझते हैं कि वो एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है बच्चों, तो फ्रेशर बच्चों अच्छे से पढ़ते हैं, जो फ्रेशर होते हैं सिलेक्शन रेट उसी का होता है। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से पढ़ो, 12th वाले हो, नीट वाले हो, बोर्ड वाले हो, जिसपे स्टेट बोर्ड वाले हो, जो भी बोर्ड वाले हो, एनसीईआरटी पढ़ते हो, एनसीईआरटी पढ़ने के लिए यहाँ पे हो, अच्छे से पढ़ो, ज्यादा फालतू की बकवास नहीं। ठीक है बच्चों, तो चलो देखते हैं। फिर इसको बोलते हैं मेमोरी लोब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक, ये वाले बच्चों उसको बोलते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल। ये वाला जो पार्ट है ये ट्यूब टाइप का, इसको बोलते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल। ठीक है, ये वाला पार्ट को बोलते हैं मेमोरी एम्पुला। एम्पुला मतलब होता है थोड़ा स्वेलिंग टाइप का पोर्शन, इसको मेमोरी एम्पुला बोलते हैं। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखते हैं अपन, इसको बोलते हैं लेक्टिफेरस डक्ट। इसको क्या बोलते हैं? लेक्टिफेरस डक्ट। फिर ये वाला पार्ट तो पढ़ ही लिए, इसको ये एरियोला है, थोड़ा सा साइड में होगा, निपल के साइड में क्या होगा, ये थोड़ा इस टाइप का होगा, तो डार्क टाइप का, तो उसमें क्या होगा, एरियोला उसको बोलेंगे। तो ये क्या हो गया, निप्पल हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये सारे के सारे अपन पढ़ चुके हैं। डायग्राम बेसिकली बहुत इजी है, डायग्राम है मेमोरी ग्लैंड का, तो इसमें अपन पढ़ चुके हैं। अब को अगर चाहिए कि एक बार और समझा दे, तो चलो बच्चों अपन समझा देते हैं फिर से। बेसिकली यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, रिब, ये जो पार्ट है उसको बोलते हैं रिब, रिब से कट कर आया है तो रिब बोलेंगे। ये वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं, ये इसको इंटरकोस्टल मसल। ठीक है बच्चों, फिर अपन ये वाला पार्ट को देख रहे हैं, ये वाला पार्ट को बोलते हैं पेक्टोरल मेजर मसल। ठीक है बच्चों, पेक्टोरल मेजर मसल, उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ रहे हैं आप, उसको बोलते हैं पेक्टोरल मेजर मसल। ठीक बच्चों, फिर आगे देखते हैं, ये वाला यहाँ से जो यहाँ तक जो रेड ब्लैक कलर का डॉट 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 है, उसको ये वाला पूरे पोर्शन को बोलते हैं मेमोरी लोब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक बच्चों, फिर देखते हैं, इसको बोलते हैं एल्विलाई या एसिनी भी बोलते हैं। एल्विलाई को क्या बोलते हैं? एसिनी, याद रखना है, ये पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी के में है। फिर देखते हैं बच्चों, ये वाले पोर्शन को बोलते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल। फिर ये वाले पोर्शन को मेमोरी एम्पुला, ये वाले पोर्शन को लेक्टिफेरस डक्ट,
फिर ये इसको फैटी टिश्यू बोलते हैं, एरियोला ये डार्क टाइप का होगा, एरियोला इसको निपल बोलेंगे। तो ये सारे के सारे अच्छे से समझ गए। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं सारे लोगों से। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखते हैं। हाँ बच्चों, चलो अपन पढ़ते हैं, फिर से स्टडी करेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से बच्चों। तो चलो अपना हाथ आओ जाओ पढ़ते हैं अपन। देखो, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया बेसिकली अपन पढ़ेंगे। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं हमारे चैनल को। बेसिकली अपनी हम बहुत मेहनत करते हैं बच्चों आप लोगों के लिए, तो सब्सक्राइब करो, ये तो बनता है। चलो बच्चों, तो अपन पढ़ते हैं। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया बेसिकली पढ़ते हैं। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया में बेसिकली ये पार्ट है जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया का है। सबसे पहले कुछ चीज़ें पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है बेसिकली बच्चों। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ेंगे। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया को क्या बोलते हैं? वल्वा भी बोलते हैं। ठीक है, ये इंक्लूड कौन कौन सा किस किस को इंक्लूड करेगा? मोनस पेविस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, हाइमेन। ये सारे के सारे चीज क्या है? फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया का पार्ट है। ये सारे के सारे इसमें होते हैं। ठीक है बच्चों, फिर वेस्टिब्यूल किसे बोलते हैं? तो वेस्टिब्यूल बिटवीन लेबिया लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा के बीच का जो पोर्शन होता है ना, उसको वेस्टिब्यूल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अब देखेंगे एक चीज़ और है जो एनसीईआरटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के तौर पे दिया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है उससे। तो बच्चों नीट में भी इससे बनता है क्वेश्चन। तो हाइमेन के बारे में कहा गया है कि हाइमेन इफ प्रेजेंट, अगर हाइमेन प्रेजेंट हो तो नोट श्योर साइन ऑफ वर्जिनिटी। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हाइमेन प्रेजेंट हो फीमेल में, उसके वेजाइनल पार्ट में, तो वर्जिन है। लेकिन एनसीईआरटी करेगा कि नॉट श्योर साइन ऑफ वर्जिनिटी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फीमेल होती हैं जिसका हाइमेन कितना भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद भी नहीं टूटता है, और परसिस्टेंट जिसको बोलते हैं हम मतलब हाइमेन। ठीक है बच्चों, फिर देखते हैं कि इफ एब्सेंट, अगर हाइमेन क्या हो? एब्सेंट हो तो नॉट श्योर साइन ऑफ सेक्सुअल एक्सपीरियंस। तो उसका मतलब ये नहीं है कि श्योर साइन ऑफ सेक्सुअल एक्सपेरिमेंट मतलब एक्सपीरियंस, यानी कि कंफर्म नहीं है कि सेक्स करी होगी या सेक्स की होगी या सेक्सुअल इंटरकोर्स वाला एक्सपीरियंस की होगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि बहुत सारे मतलब रेसिंग करती है जो, या राइडिंग करती है या साइकिलिंग करती है या भारी सामान मतलब वजनी सामान उठाती है कोई भी फीमेल, तो उसकी वजह से भी उसका हाइमेन क्या होता है? ब्रेक डाउन हो जाता है या हाइमेन टूट जाते हैं, तो हाइमेन प्रेजेंट नहीं रहता। ठीक है, अब बहुत सारे फीमेल में ऐसे होते हैं कि उसका हाइमेन बहुत परसिस्टेंट होते हैं, जो बच्चा का मतलब टूटता नहीं है उसका। तो ठीक है, ये सारे के सारे एनसीईआरटी का पॉइंट्स है और बस बाकी तो आप लोग समझदार हैं, जिसको जो जिस तरीके से समझना हो उस तरीके से समझो, क्योंकि ये एनसीईआरटी का पॉइंट है और हम एनसीईआरटी को पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों चलो अपन अब फिर से अब स्टार्ट करते हैं ये एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में बेसिकली। तो ये वाला जो पार्ट है हेयर लगे, ये वाला जो पार्ट उसको बोलते हैं मॉन्स पेविस। ठीक है, ये हेयर टेकर हेयर बोलते हैं उसको। फिर ये वाला जो पर्सन है रेड कलर का, उसको बोलते हैं क्लाइटोरिस या होमोलोगस टू पेनिस भी बोलते हैं। वो बेसिकली क्या, इसको होमोलोगस टू पेनिस क्यों बोलते हैं? जब सेक्सुअल स्टिमुलस आते हैं फीमेल के अंदर, तो वो पेनिस की तरह उसमें इरेक्शन होता है, इसलिए कहा गया कि होमोलोगस टू पेनिस। ये बहुत सारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स है बच्चों। तो देखो, किसी को भी किस तरीके का नॉलेज नहीं आता जब तक कि बेसिकली डीपली आप गेन नहीं करेंगे, तो उस चीज़ को पढ़ने के लिए पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता है। बच्चे हम पढ़ के आते हैं, ऐसा नहीं है कि हम यूं ही पढ़ा देते हैं। हमारा एमएससी चल रहा है भाई, एमएससी जूलॉजी से चल रहा है। आप लोग को ये नहीं लगे कि हम 12th पढ़ के पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हमारा एमएससी चल रहा है, बीएड भी चल रहा है, साथ साथ में मास्टर्स कर रहे हैं भाई, तो समझा करो कुछ भी ऐसे गेम। चलो बच्चों फिर देखते हैं ये क्या हो गया, लेबिया मेजोरा हो गया, फिर ये लेबिया माइनोरा हो गया, ये वाला पार्ट। फिर ये देखो, ये रेड कलर का एक झिल्ली टाइप का है, थोड़ा सा लग रहा है, तो इसको बोलते हैं हाइमेन, हाइमेन बच्चों। ठीक है, फिर उसको बोलते हैं वेजाइनल ओरिफिस, ये वाला जो पार्ट है, तो वेजाइनल ओरिफिस बोलेंगे। फिर ये एक होता है उसको बोलते हैं फोरचिट, ये रेड कलर का जो एक टाइप का लटका हुआ होता है, हाँ, तो उसको बोलते हैं फोरचिट। ठीक है बच्चों, फिर देखते हैं ये वाला जो पोर्शन है और एनल ओपनिंग इसको बोलते हैं। फिर ये वाला जो पार्ट है एनल ओपनिंग है, उसके बीच का यहाँ से यहाँ तक का ये वाला जो बीच का पार्ट है उसको बोलते हैं पेरिनियम। ठीक है बच्चों, और ये वाला जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, बेसिकली ये क्या है? बार्थोलिन ग्लैंड है। ग्लैंड बेसिकली सिक्रेशन के लिए होता है, वजाइना में भी सिक्रेशन होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पैथोजन बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो वजाइना को हार्म पहुंचाने की कोशिश करेंगे या ये
जिस तरीके से भी हो पैथोजन से बचाने के लिए वो सिक्रेशन होता है बार्थोलिन ग्लैंड का। ठीक है बच्चों, फिर ये देखते हैं, इसको बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग। ये क्या है? यूरेथ्रल ओपनिंग। बेसिकली इससे क्या होता है यूरेथ्रल ओपनिंग, मतलब क्या हुआ कि यूरेथ्रा, इससे यूरिन निकलेगा यूरिन के लिए। फिर यहाँ पर भी एक सिक्रेशन होते हैं, इसके ऊपर मतलब एक ग्लैंड होते हैं, उसके ऊपर पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड ऑफ यूरेथ्रल ओपनिंग। क्यों होते हैं इसमें यूरेथ्रल ओपनिंग के पास ग्लैंड? क्योंकि यूरिन जब निकलते हैं तो यूरिन एसिडिक होते हैं, तो एसिडिक होते हैं, तो एसिड क्या होता है हमारे बॉडी के लिए, हमारे स्किन के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। तो यहाँ पे अल्कलाइन मीडियम बेसिकली बना के रखते हैं ताकि हमारे बॉडी को, हमारे स्किन को, यूरेथ्रल के इंटरनल पार्ट वाले स्किन को वो हार्मफुल ना पहुंचाए, हार्म ना पहुंचाए। ठीक है बच्चों, तो ये सारे के सारे अपन पढ़ चुके हैं और उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे आप लोग, क्योंकि इस तरीके से फिर और इतने अच्छे से कोई नहीं समझा सकता भाई। तो आप हमारा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर करें और हमारी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाएं। और बच्चों देखो, वायरल 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 होने की बात नहीं है, बेसिकली वायरल होने के लिए उल्टा उटपटांग काम करते हैं लोग, जिसके जरिए से वायरल हो जाते हैं, समझते हैं अपने आप को बहुत। नहीं, एजुकेशनल वीडियो जो होते हैं ना, उस पर जेन्युइन लोग उसको सब्सक्राइब करते हैं, जेन्युइन लोग पढ़ने वाले करते हैं, और हमें वही चाहिए। वायरल होना ना होना अलग बात है बच्चों, ठीक है? तो आप लोग हमारे को सब्सक्राइब करें, शेयर करें बहुत ज़्यादा लोगों तक। ठीक है, एक बार और रिकैप करा देते हैं। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया बेसिकली पढ़ रहे हैं। एक्सटर्नल जेनिटलिया जिसको वाल्वा भी बोलते हैं, वाल्वा इंक्लूड इसमें क्या क्या होगा? मॉन्स पेविस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, हाइमेन, ये सारे के सारे इसके पार्ट्स हैं। फिर वेस्टिब्यूल किसे बोलते हैं? तो वेस्टिब्यूल बिटवीन लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा के बीच का जो पार्ट होता है इसको वेस्टिब्यूल बोलते हैं। फिर देखते हैं अपन क्या बोलते हैं। एनसीईआरटी बोलती है कि हाइमेन ए प्रेजेंट नॉट श्योर साइन ऑफ वर्जिनिटी। अगर हाइमेन प्रेजेंट होगा तो श्योर साइन ऑफ वर्जिनिटी नहीं है। अगर एब्सेंट हो गया फीमेल में हाइमेन, तो नॉट श्योर साइन ऑफ सेक्सुअल एक्सपीरियंस, ये नहीं है एक्सपीरियंस, बताई दी एग्जांपल से। ठीक है बच्चों, किसी में परसिस्टेंट हाइमेन होगा जो बहुत ही, कितना भी सेक्स करने पे, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने पे नहीं टूटेगा, लेकिन किसी में होता है बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं तो टूट जाते हैं, जैसे राइडिंग, साइकिलिंग, तो इस टाइप से, तो या हाई वेट, ज्यादा वेट उठाने से। फिर देखते हैं मोनस पेविस। बेसिकली अपन पढ़ रहे थे ये वाला पार्ट जो होगा, ये इसको बोलते हैं मोनस पेविस, ये हेयर उसके ऊपर होगा। फिर क्लाइटोरिस, ये वाला पार्ट क्लाइटोरिस जिसको बोलते हैं होमोलोगस टू पेनिस। क्योंकि क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें इरेक्शन होता है मेल की तरह, मेल की पेनिस की तरह। ठीक, फिर देखते हैं ये लेबिया माइनोरा मेजोरा हो गया, ये लेबिया माइनोरा हो गया। फिर ये देखते हैं हाइमेन बोलते हैं बेसिकली बच्चों उसको, और हाइमेन के साथ में जो ये दोनों है, ये क्या है बेसिकली? ये ग्लैंड है, बर्थोलिन ग्लैंड है। फिर ठीक है, सिक्रेशन करता है। फिर ये बोलते हैं वेजाइनल ओरिफिस हो गया, इसी के थ्रू क्या सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, इसीलिए वेजाइनल ओरिफिस हुआ। फिर इसको बोलते हैं फोर्चिट। ठीक है बच्चों, फोर्चिट एक रेड टाइप का होगा, जैसा भी हो तो वो, ठीक है। फिर देखते हैं एनल ओपनिंग, इसको बोलते हैं। फिर एनल ओपनिंग है, इसके बीच का जो स्पेस है उसको बोलते हैं पेरिनियम। ठीक बच्चों, बार्थोलिन ग्लैंड पढ़ लिया। फिर ये देख लियो यूरेथ्रल ओपनिंग, उसको बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग क्यों होते हैं? बेसिकली यूरिन के लिए। ठीक है, यूरेथ्रल ओपनिंग के पास पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड ऑफ यूरेथ्रल ओपनिंग होते हैं। क्यों? क्योंकि अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करने के लिए, ताकि एसिड हमारे बॉडी को हार्म ना पहुंचाए। तो चलो बच्चों, अपन यहाँ तक पढ़ते हैं और आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए फिर आते हैं। तो अपन पढ़ते हैं फिर से, अच्छे से पढ़ेंगे, सच पढ़ेंगे, सच के सिवा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी पढ़ेंगे बच्चों। तो चलो आ जाओ, आ जाओ पढ़ने के लिए। बेसिकली लैक्टेशन देख रहे हैं अपन। क्या देख रहे हैं बच्चों? लैक्टेशन। देखो, हम इसलिए लिख के लेके आते हैं पहले बच्चों आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का ज़्यादा समय ना लगे। मेरा समय तो 4 घंटा जाता है बच्चों, 1 घंटे का लेक्चर कंप्लीट करने में 4 घंटा तो जाता ही है। तो आप लोग हमारा यार सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। ठीक है, लैक्टेशन। लैक्टेशन का मतलब बेसिकली क्या हुआ बच्चों? लैक्टेशन का मतलब हुआ सिंथेसिस ऑफ मिल्क। क्या हुआ? सिंथेसिस ऑफ मिल्क। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ मिल्क किसके लिए? तो बेसिकली किसके लिए होगा? फीड टू चाइल्ड, बच्चों को दूध पिलाने के लिए मिल्क का सिक्रेशन होता है मदर के मेमोरी ग्लैंड में। ठीक है बच्चों, फिर ये जो फर्स्ट जो मिल्क होगा, मतलब ये मतलब क्या होता है, ये जो फीमेल जब बच्चे को पार्चुरेशन करती है, बच्चे को जन्म देती है, तो उस टाइम पे जो उसका कुछ दिन तक जो मिल्क आता है, उसमें क्या होता है? मिल्क में रिच इन आईजीए मेनली, बहुत ज्यादा आईजीए होते हैं। आईजीए मतलब एंटीबॉडी होते हैं, बहुत ज्यादा इसमें एंटीबॉडी होते हैं बच्चे के लिए। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि मदर के फीड मिल्क को फीड कराना चाहिए बेबी को, ताकि उससे क्या होता है, बेबी बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, उसका इम्यूनिटी बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो ये पैसिव इम्यूनिटी उसको मिलता है बाय मदर के थ्रू। ठीक है बच्चों, तो चलो अपन पढ़ते हैं फिर से। प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन मतलब सिंथेसिस प्लस सिक्रेशन ऑफ मिल्क।
प्रोलैक्टिन किससे बोलेंगे? तो प्रोलैक्टिन मतलब सिंथेसिस प्लस सिक्रेशन ऑफ मिल्क। किसका सिंथेसिस? सिंथेसिस प्लस सिक्रेशन ऑफ मिल्क। मिल्क मतलब मिल्क कम आउट ऑफ सेल। इसमें प्रोलैक्टिन के थ्रू क्या होगा? मिल्क कम आउट टू सेल, यानी सेल से बाहर आ जाएगा, कम आउट ऑफ सेल। फिर उसमें क्या होता है? प्रोलैक्टिन क्या भी कराएगा? सिंथेसिस प्लस सिक्रेशन ऑफ मिल्क कराएगा। फिर प्रोलैक्टिन क्या कराएगा? ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड। प्रोलैक्टिन का बेसिकली काम होगा कि मिल्क का सिक्रेशन और सिंथेसिस कराना, और मेमोरी ग्लैंड जो होते हैं उसका भी क्या करना? ग्रोथ कराना। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड मतलब छोटा ना हो, थोड़ा बड़ा हो, ताकि ज्यादा मिल्क का फॉर्मेशन हो। ठीक है बच्चों, फिर देखते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का क्या काम होगा बच्चों? ऑक्सीटोसिन का काम ये होगा, ये कराएगा इजेक्शन ऑफ मिल्क, मतलब इसको बोलते हैं मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी बोलते हैं, मिल्क लेट डाउन हार्मोन। यानी वो बेसिकली मिल्क निकलवाएगा मतलब मदर की मतलब वो मेमोरी ग्लैंड से। ठीक है, फिर बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स मायोएपिथेलियल सेल। ये क्या करेगा? बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट भी कराएगा मायोएपिथेलियल सेल। क्यों कॉन्ट्रैक्ट कराएगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा तब मिल्क लेट डाउन होगा, मिल्क इससे निकलेगा। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट आपस में एक दूसरे से मतलब इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होगा ताकि इससे मिल्क क्या हो? मिल्क का इजेक्शन हो, मिल्क निकले। ठीक है, ऑक्सीटोसिन यही काम कराएगा। बेसिकली थोड़ा रिलैक्स भी फील कराएगा। ऑक्सीटोसिन का काम होता है कि रिलैक्सेशन फील कराना। ये जब पार्चुरेशन होते है उस टाइम पे ये काम करता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है बच्चों, फिर देखते हैं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन ये क्या करेगा? स्ट्रोमल प्लस डेक्ट्यूलर ग्रोथ। स्ट्रोमल भी ग्रोथ कराएगा प्लस डक्ट्यूलर ग्रोथ कराएगा बच्चों। डक्ट से है डक्ट्यूलर, ये डक्ट का भी ग्रोथ कराएगा। ठीक है बच्चों, फिर देखते हैं अपन प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन एल्वियुलर ग्रोथ कराएगा, एल्विलाई का ग्रोथ कराएगा बेसिकली, या एल्वियुलर पार्ट को। ठीक, फिर देखते हैं कि प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा? सिक्रेशन ऑफ मिल्क कराएगा, मतलब डेवलप सिक्रेटरी नेचर ऑफ एल्विलाई। ये क्या करेगा? एल्विलाई के सिक्रेटरी नेचर को डेवलप करेगा। ठीक है बच्चों, तो अपन यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर देखते हैं अब HPL, इसको बोलते हैं ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ठीक है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन ये क्या क्या करेगा? प्रिपेयर करेगा मेमोरी ग्लैंड फॉर लैक्टेशन। HPL क्या करता है? मेमोरी ग्लैंड को प्रिपेयर करता है। किस टाइम पे करता है? जब बच्चे मदर के पेट में होते हैं तो उस टाइम पे वो क्या करता है? HPL जो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन जो होते हैं मेमोरी ग्लैंड को प्रिपेयर करता है कि बच्चे को प्रिपेयर्ड इसलिए करता है ताकि बच्चे के लिए मिल्क इसमें फॉर्मेशन हो, मेमोरी ग्लैंड टू फॉर लैक्टेशन के लिए। फिर देखते हैं अपन नोट पढ़ते हैं एक बच्चों। नोट किसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? वो नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो इसमें क्या है? नोट में पाथवे ऑफ मिल्क है, मिल्क किस तरीके से बाहर आएगा मदर के मेमोरी ग्लैंड से, तो इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले एल्विलाई, एल्विलाई से फर्दर कहाँ जाएगा? मेमोरी डक्ट ट्यूब्यूल में। देखो एल्विलाई से मिल्क का बेसिकली फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, वहां से क्या होते हैं? मिल्क बेसिकली बनना स्टार्ट होते हैं, यानी एल्विलाई से। फिर एल्विलाई में उसका कुछ काम होगा, फिर थोड़ा प्रोसेस एल्विलाई में प्रोसेस स्टार्ट होगा, फिर धीरे धीरे मेमोरी ट्यूब्यूल में मिल्क का प्रोसेस होगा, फिर जो आगे वाला प्रोसेस फिर मेमोरी डक्ट तक पहुंचेगा, फिर वो मिल्क फिर कहाँ तक पहुंचेगा? मेमोरी एम्पुला तक। मेमोरी एम्पुला से फिर ये मिल्क कहाँ जाएगा? लैक्टिफेरस डक्ट तक जाएगा। लैक्टिफेरस डक्ट से फाइनली क्या जाएगा? निप्पल के थ्रू बाहर चला जाएगा, वो बेबी के मुंह में जाएगा। बेबी उससे क्या करेगा? उससे फीड करेगा। तो ये मिल्क पाथवे ऑफ मिल्क है जिसको पढ़ना है। सबसे पहले एल्विलाई, एल्विलाई टू मेमोरी डक्ट ट्यूब्यूल, एल्विलाई से मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी ट्यूब्यूल से मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट से मेमोरी एम्पुला, मेमोरी एम्पुला से लैक्टिफेरस डक्ट, फिर लैक्टिफेरस से निप्पल। इससे और समझ गया ना? एल्विलाई, एल्विलाई के बाद मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी डक्ट, मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी डक्ट, फिर मेमोरी एम्पुला, फिर लैक्टिफेरस डक्ट, निप्पल। ठीक है, तो ये क्या था? पाथवे ऑफ मिल्क था। पाथवे ऑफ स्पर्म भी पढ़ चुके हैं अपन। तो ये सारे के सारे याद रखना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे। बेसिकली आ जाता है नीट में इसी टाइप का क्वेश्चन। उससे बोलेगा कि मैचिंग करने के लिए मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। ठीक बच्चों, एक बार और अपन समझा देते, रिकैप करा देते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलो तैयार हो पढ़ने के लिए, तो चलो आ जाओ। देखो बेसिकली पढ़ेंगे लैक्टेशन। लैक्टेशन मतलब सिंथेसिस ऑफ मिल्क, मतलब फीड टू चाइल्ड। किसके लिए होगा? चाइल्ड की फीडिंग के लिए, रिच इन IgA मेनली। ठीक, वो जो मिल्क किस में रिच होगा? IgA में। फिर प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन मतलब सिंथेसिस प्लस सिक्रेशन ऑफ मिल्क। ठीक है बच्चों, मिल्क कम आउट ऑफ सेल। फिर ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ भी कराएगा प्रोलैक्टिन। ठीक, ऑक्सीटोसिन क्या कराएगा? इजेक्शन ऑफ मिल्क कराएगा, मिल्क लेट डाउन हार्मोन जिसे बोलते हैं। फिर कॉन्ट्रैक्ट्स मायोएपिथेलियल सेल, मायोएपिथेलियल सेल को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। फिर देखते हैं एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन क्या करेगा? स्ट्रोमल प्लस डक्ट्यूलर ग्रोथ कराएगा। फिर
प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, एल्व्यूलर ग्रोथ कराएगा, ठीक है बच्चों। फिर वो सिक्रेशन ऑफ मिल्क भी कराएगा, फिर डेवलप सिक्रेटरी नेचर ऑफ एल्वोलाई भी कराएगा, मतलब ये भी करेगा, ठीक। फिर देखते हैं अपन, चलो अपन यहाँ तक पढ़ चुके, तो हम लोग पढ़ते हैं एचपीएल। एचपीएल को बोलते हैं ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ठीक है बच्चों। ये क्या कराएगा, प्रिपेयर्स मेमोरी ग्लैंड्स फॉर लैक्टेशन, मेमोरी ग्लैंड को लैक्टेशन के लिए प्रिपेयर कराएगा। फिर नॉट फॉर नीट, टिट फॉर टैट जिस तरह बोलते हैं, इसी तरह नॉट फॉर नीट हमारा अपना ये दिया हुआ पैटर्न है, ठीक है बच्चों। ये हमने फैकल्टी से भी नहीं लिया, तो नोट फॉर नीट, टिट फॉर टैट जिस तरीके से करते हैं, तो जैसे को तैसा इसी तरीके से नीट के लिए नोट भी पढ़ना ही जरूरी है। पाथवे ऑफ मिल्क पढ़ेंगे बेसिकली बच्चों। एल्विलाई, एल्विलाई में मिल्क का फॉर्मेशन स्टार्ट होते होते फिर यहाँ प्रोसेस होगा, मेमोरी ट्यूब्यूल तक पहुंचेगा, फिर आगे प्रोसेस होगा तो कहाँ पहुंचेगा, मेमोरी डक्ट तक, फिर मेमोरी डक्ट से मेमोरी एम्पुला से लेक्टिफेरस डक्ट, फिर लेक्टिफेरस डक्ट निपल। तो ये सारे के सारे आपको याद रखना है। और बेसिकली बच्चों हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है, बस एक बहुत ही खतरनाक रिक्वेस्ट है आपसे कि सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और दूसरों लोगों से भी करवाएं सब्सक्राइब, भाई से, जितने भी जानने वाले आपके दोस्त हैं सारे लोगों से सब्सक्राइब करवाएं। ये आपका हमारे लिए एक सपोर्ट है, जो बहुत बढ़िया सपोर्ट है। इस सपोर्ट के थ्रू हम आपको क्या करेंगे, लाइव क्लास लेना स्टार्ट करेंगे। जब तक 1K फॉलोवर नहीं होगा तब तक हम लाइव क्लास नहीं ले सकते बच्चों, मेरी मजबूरी है, तो मेरे मजबूरी का ख्याल रखो आप लोग, और पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट, तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।